फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में। हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं पहले क्या होती है। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। या सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यू टू इट्स मोलिकुलर अरेंजमेंट, यानी कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है मोलिकुलर अरेंजमेंट की वजह से, या मोलिक्यूल मोशन की वजह से, यानी कि मोलिक्यूल्स के बीच में मोशन की वजह से या मोलिकुलर अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जब भी कोई हीट अप्लाई करेंगे किसी गैस में, यानी कि हीट सप्लाई करेंगे किसी गैस के अंदर, हमने हीट को सप्लाई किया गैस के अंदर, तो क्या होगा? कुछ पार्ट है गैस का वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। जब भी गैस को हम हीट देंगे तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, और कुछ जो बचा हुआ पार्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा गैस के अंदर, यानी कि कुछ तो स्टोर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, कन्वर्ट हो जाएगा, काम करने के लिए यूज़ हो जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, गैस के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो जो एनर्जी जो यूज करी गई थी जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए गैस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जो स्टोर हुई थी इंटरनली उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जिसको मोस्टली हम यू से डिनोट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट कर देते हैं जनरली यू से, और ये फंक्शन है टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी को फॉर्मूले से कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि डेल यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? एम सी वी डी टी, यानी कि एम सी वी डी टी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी चेंज इन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी है क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की। क्या है? इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की जो डिपेंड होती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, यानी कि इनिशियल क्या स्टेट है, फाइनल क्या स्टेट है, किसी प्रोसेस के दौरान डिपेंड करती है उसके ऊपर इंटरनल एनर्जी। यानी कि एक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या रहने वाली है किसी सिस्टम की, और डिपेंड नहीं करती है कि क्या पाथ फॉलो किया है सिस्टम ने इनिशियल टू फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ओनली डिपेंड करेगी इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशंस पे। ये था इंटरनल एनर्जी। फिर आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? जब भी, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर पीवी, यानी कि इंटरनल एनर्जी एंड क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि इंटरनल एनर्जी के साथ में प्रोडक्ट किया हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी क्या हो जाएगा? ये एंथैल्पी हो जाएगा। या हम कह सकते हैं टोटल हीट, यानी कि टोटल हीट। हमने क्या देखा था? इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या होता है? एक तो इंटरनल एनर्जी के रूप में हो जाएगी एक काम करने के लिए। पीवी क्या होता है? वर्क डन में यूज होती है, यानी कि वर्क डन करने के लिए जो यूज्ड होने वाली एनर्जी को बोलते हैं पीवी, यानी कि काम कितना किया, और प्लस में क्या? इंटरनल एनर्जी जो कि उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, कुछ टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, यानी कि काम करेगी। तो एंथैल्पी क्या होती है? जो इंटरनल एनर्जी जो स्टोर हुई प्लस में जो हीट जो काम हुआ, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम पीवी वर्क, तो ये क्या है?
टोटल हीट एनर्जी किसी भी गैस के अंदर जो होने वाली, यानी कि टोटल हीट एनर्जी किसी गैस के अंदर जो होगी उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं यूनिट मास के लिए। यूनिट मास के लिए हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, ये एंथैल्पी। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।